पहली बार आदि कैलाश में बही योग की गंगा। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योग। कहा, योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान। देश भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देहरादून में मंत्री सुबोध उनियाल ने आम जनता के साथ किया योगाभ्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया योग का महत्व। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए बनी एसओपी सहस्त्रताल ट्रैक हादसे के बाद हुआ तेजी से काम। सीएम धामी ने बीते दिनों सचिव पर्यटन को एसओपी बनाने के दिए थे निर्देश। मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ से मैदान तक रहा। 13 दिन बाद देहरादून का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया दर्ज। अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार आदि कैलाश में योग की गंगा बही। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। तो पहली बार आदि कैलाश में योग की गंगा बही है। वही देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार आदि कैलाश में योग की गंगा बही। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार आदि कैलाश में भी योग की गंगा बही। पार्वती सरोवर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गया है। विनय, पहली बार आदि कैलाश में योग की गंगा बही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आज योग दिवस जो है पूरा देश मना रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है पिथौरागढ़ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार आदि कैलाश में जो है यहाँ पर योग किया है। और इस दौरान देखा जा सकता है कि जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, उसमें शिव मंदिर से सटे पार्वती सरोवर क्षेत्र में भगवान शिव का वंदन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर सभी प्रदेशवासियों के लिए समृद्धि की कामना भी की है। साथ ही साथ सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। जी मैंने जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया और कहा कि योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। तो देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ना है और निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना है। सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की
धरती आदि कैलाश में योग किया और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। तो पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया और प्रदेशवासियों को भी योग दिवस की शुभकामनाएं दी। तो हरिद्वार में मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल विधानसभा उपनिर्वाचन मंगलौर के लिए जिला कार्यालय में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था गाइडलाइन के अनुरूप ही होगी और उन्होंने स्ट्रांग रूम की खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद करने के साथ ही कई निर्देश भी दिए। इक्कीस जून को पूरा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार जिला प्रशासन और आयुष विभाग ने हर की पौड़ी पर सामूहिक योग का कार्यक्रम किया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। और इस मौके पर जिला अधिकारी ने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम स्वयं के लिए और समाज के लिए योग आवश्यक है, इसी पर आयोजित किया गया। और आज हर की पौड़ी पर हो रहे इस योग महोत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयुष विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। तो उसमें काफी श्रद्धालु भी यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, काफी लोग हैं, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार का थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। तो इसी थीम को लेकर यहाँ पे मालवीय द्वीप में ये योगा दिवस मनाया जा रहा है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये भारत की विधा पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के इस गौरव को सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को माना, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। मंगलौर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। करतार सिंह के नामांकन में सीएम धामी खुद शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। हर हाल में इतना मजबूत हमारा संगठन है, इतनी मजबूत हमारी सरकार है और युवा सरकार है, इसलिए क्योंकि कई रिकॉर्ड तो पहले है कि भाई एक बार कांग्रेस बन जाती थी, एक बार बीजेपी बनती, तो अब वो टूट गया ना रिकॉर्ड। अब की बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो मेहनत की है स्टेट में वो इस बात को दर्शाएगी कि मंगलौर भी कमल खिल के। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आज शाम को नामांकन तो अब हो गया है, शाम को रोड शो है और रोड शो में जो पूरा रोड मैप इस चुनाव का बनाया गया है उसकी शुरुआत
शाम को आज हो जाएगी और इतना भव्य रोड शो होगा कि वो मंगलौर का जो अब तक का इतिहास है उसको बदल देगा। राज्य की जो जनता है और विशेषकर मंगलौर की जनता है वो समझ गई है कि अगर हम अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो विधायक उनका चुनकर जाए वो सरकार के साथ तालमेल करके चले। तो जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो उसके लिए सुविधा होगी काम करने में और जनता को भी उनसे बातचीत करने में और एक अलग आत्मविश्वास के साथ बातचीत करेगी। अवतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में चूंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशी मठ में चमोली मंगलम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इसमें शामिल होने पहुंचे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्षेत्र के कई पौराणिक देवालय मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान लोग प्रकृति से जुड़े सौहार्द बना रहे और क्षेत्र में विकास की बयार बहती रहे और यही ज्योतिर्मठ की पहली प्राथमिकता है। धार्मिक स्थलों से देश प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करना इस आयोजन का उद्देश्य रखा गया। तो खबर जोशी मठ से धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की जा रही चमोली मंगलम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जिसमें शामिल होने पहुंचे। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने गोपेश्वर बस स्टैंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा की। जनसभा के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के नामांकन के बाद भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। हमारे बेटे बेटियों के साथ लगातार उनकी मेहनत पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं होता। हमने उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया वाले बहनों, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। आज इसका परिणाम है कि हजारों हजार की संख्या में आज ऐसे हमारे परिवार के बेटे बेटियों को अनेक विभागों में नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। पारदर्शिता के आधार पर उनका चयन हो रहा है। अब किसी को कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे खुशी होती है जब मैं प्रदेश के अनेक स्थानों पर जाता हूं तो ऐसे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी कई वर्षों से कई सारे परीक्षाओं में बैठ रहे थे, भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। भाइयों बहनों, ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद अब एक ही बेटा एक ही बेटी उसको एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुछ एक तो ऐसे है जो 4 और 5 परीक्षाओं में एक साथ इनका चयन हो गया। भाइयों बहनों, उनके माता पिता जिस प्रकार से हमको धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमको लगता है कि ये हमारी पूंजी है, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी पूंजी है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी। भाइयों बहनों, आने वाले समय में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां आएंगे तो भगवान बद्री विशाल के उस प्रांगण के एक नए स्वरूप का दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पिछली बार हुए चुनाव में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव एक चुनौती होता है। रही थी, हम लोगों ने उस पर अपनी चर्चा की। मेरे भाई वीरेंद्र जाती जी यहाँ हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, जितेंद्र पवार जी, ओम सिंह पवार जी, हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा की और जो कमियां थी उन कमियों को हमने दूर करने का प्रयास किया और हमारे उस कमी को आपने लोकसभा के नतीजों के रूप में देखा होगा। लगभग 60% वोट मंगलौर में कांग्रेस पार्टी को मिला है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी। उन्नाव से हैट्रिक लगाने वाले सांसद साक्षी महाराज को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की मांग की है। संत समाज का कहना है कि संसद में साक्षी महाराज ही एकमात्र सांसद हैं और वे 7वीं बार के सांसद हैं और अभी उन्होंने उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और ऐसे में संत समाज चाहता है कि साक्षी महाराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में स्थान दें। साक्षी महाराज निर्मल अखाड़े में पहुंचे थे। आज हरिद्वार की पावन धरा पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के महामंडल स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज जो 7वीं बार लगातार सांसद बनते चले आ रहे हैं, इस बार भी उनको भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुई और भगवान का शुक्राना करने के लिए और संत महापुरुषों को धन्यवाद देने के लिए वो श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल को पहुँचे और हरिद्वार के संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और सभी संत महापुरुषों ने, निर्मल अखाड़े ने और सभी साधु समाज ने साक्षी जी के आगमन पर साक्षी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत किया। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी निर्मल पंचायती अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं और उनकी जीत संतों की जीत है, निर्मल अखाड़े की जीत है, क्योंकि हमारे संत समाज की तरफ से केवल और केवल साक्षी जी महाराज ही विजय होकर के आए हैं। तो निर्मल पंचायती अखाड़े ने उनका स्वागत किया है और वो निर्मल पंचायती अखाड़े से हैं। उन्होंने आकर के अपने इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को निर्मल पंचायती अखाड़े को का आकर के उनको नमन किया है और हमारा फर्ज है कि उनका अभिनंदन करें। खबर मंगलौर से है। हमेशा विवादों में रहे नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर विवाद के घेरे में आ गया है। किसान नेता अरविंद राठी ने चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो उन्हें चिकित्सक न होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हमारे क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन दी और इतना बड़ा हॉस्पिटल हरिद्वार जिले में कोई है नहीं और इतनी बिल्डिंग होने के बाद इतने डॉक्टर की तैनाती, यहाँ कम 10-15 डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ है। यहाँ टाइम पर कोई रहता नहीं, कोई रुड़ के रहा, कोई कहीं रहा है। मकान यहाँ खाली पड़े है। अगर मरीज आ जा तो जो यहाँ जो कर्मचारी हैं छोटे और पीआरडी हैं मैंने धमका आएगा भगा दें, क्योंकि यहाँ का आवेंगे तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो ये उन पर डॉक्टर पर पैसे लेकर पीआरडी वाले ही उन्हें किधर भेज दे। अब ये देखो पहले कितनी ओपीडी होती यहाँ, कितने बच्चे होते, अब कितने बच्चे हो रहे, ना कोई डॉक्टर नहीं ढंग से आती। आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन लोगों को बस इंस्ट्रक्शन देंगी, वो मैं दे रही हूँ। आपने मुझे लेटर दिया, मैंने रिसीव किया, मैं अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी सारी स्थिति। ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया, मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी, उनसे इंस्ट्रक्शन। ग्रामीण क्षेत्र में लूट के नाम पर बिजली विभाग मनमर्जी से बिजली कटौती कर रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने धनौरी विद्युत उपकेंद्र कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि काबू में अघोषित बिजली कटौती की जा रही, जिससे हर वर्ग परेशान हो चुका है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए धनौरी विद्युत उपकेंद्र के जे योगेंद्र रावत ने समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया। ये यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे महबूब भाई के संयोजन में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। देखिए निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर युवा एकत्रित हैं या यहाँ इनको बताने आए हैं अधिकारियों को कि जिस तरीके से बिजली कटौती बदस्तूर जारी है, ये ऊर्जा प्रदेश है,
यहाँ पर दावे किए जाते हैं केंद्र में जाकर कि हर घर बिजली दी जाएगी, हर क्षेत्र को बिजली दी जाएगी, हर किसान की ट्यूबवेल को बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लगातार पिछले 1 महीने से, चाहे वो हरिद्वार शहर हो, चाहे ये हरिद्वार ज्वालापुर ग्रामीण हो, चाहे वो हरिद्वार ग्रामीण हो, कहीं पर भी बिजली पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। लगातार बिजली का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि खुद एसी के कमरों में सोते हैं, इनको सोने नहीं दिया जाएगा, इनको से जो है काम लिया जाएगा और इन्हें काम करने पे मजबूर किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी लाइट आ रही 2 महीने से, उसमें बहुत ज्यादा कट हो रहा है। कट भी इस तरह का हो रहा है कि 5 मिनट लाइट छोड़ते हैं और फिर 5 मिनट गायब हो जाती है लाइट। जितने भी गरीब लोग हैं बेचारे, जिन्होंने अभी नए किसी ने कूलर, किसी ने पंखा, सबके जो मजदूर तबका है, सबके जितने भी अप्लायंसेस है सब खराब हो गए हैं, जैसे फ्रिज, कूलर जितने भी है। अब गरीब आदमी मजदूरी कर करके लाएगा और ये बिजली वालों के कारण, पर जितने भी छोटे छोटे अपने किस्तों पे ला रखे हैं लोगों ने, उधार सुधार लेके अपना काम कर रहे हैं, वो सब फूक गए हैं और उसके कारण हम यहाँ आज हमने धरने पे आए हैं। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, ये धरना जारी रहेगा और अगर यहाँ से भी नहीं होता तो हम रुड़की जाएंगे और रुड़की से भी हमारा कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे और ये धरना हमारा जारी रहेगा। विद्युत कटौती के संबंध में यहाँ पथरी पावर हाउस पर, धनौरी पावर हाउस पर धरना दिया गया। कांग्रेस की जब सरकार थी प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि विद्युत बाधित होने पर इस तरह का रोटेशन बनाया गया था और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारे जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो अपनी फसल की सिंचाई भी कर सके और किसान को भी। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि ऊर्जा प्रदेश के अंदर आप 5-5, 7-7 घंटे सारी रात विद्युत बाधित करते हैं। एसी रूम में सोने नहीं देंगे। अगर जनता परेशान रहेगी तो आपको भी परेशान, हम बिल्कुल सोने नहीं देंगे। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन किया है। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने रोड शो किया। नारसन से मंगलौर कस्बे तक जोरदार रोड शो हुआ। रोड शो में भाजपा के कई दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता शामिल हुए। रोड शो के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और नैसर्गिक सुंदरता की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। वहीं उत्तराखंड के राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम यहाँ का पर्यटन है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और सड़कों को सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय टम्टा के साथ वो खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस मुलाकात के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे ही मामले हैं जो सुलझे नहीं हैं, उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।